महात्मा बुद्ध कहा करते थे, इस जीवन में जिसने पाप और पुण्य दोनों का परित्याग कर दिया है, जो पवित्र है, जो इस संसार में विवेक युक्त होकर रहता है, वही वास्तविक रूप में भिक्षु कहा जाता है। झूठ बोलने वाला अनुशासनहीन व्यक्ति सिर मुड़वाने से ही तपस्वी नहीं बन जाता। जो कामना और लोभ से भरा हुआ है, वह भला तपस्वी कैसे हो सकता है? जिसने छोटी बड़ी दोनों प्रकार की बुराइयों का दमन कर लिया है, उसे ही तपस्वी कहा जाता है, क्योंकि उसने सभी बुराइयों को पराजित किया है। जो आलसी और अज्ञानी है, वह केवल चुप रहकर साधु नहीं बन जाता, परंतु जो विद्वान पुरुष तराजू में तोलने के समान उत्तम को स्वीकार करता और बुराई का परित्याग करता है, वही वस्तुतः साधु है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मात्र इस हेतु भिक्षु नहीं बन जाता कि वह दूसरों से भिक्षा मांगता है। औपचारिक क्रियाओं को संपन्न करने वाला व्यक्ति वास्तविक रूप से भिक्षु नहीं बनता। भिक्षु, जब तक तूने क्रीड़ाओं को समाप्त नहीं किया, तब तक तू संतुष्ट मत हो। पाप भावना की समाप्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। हे भिक्षु, इसलिए तू अपने प्रकाश को इस प्रकार विकसित करके संसार का परित्याग कर। जब तूने अपना सारा जीवन धर्म और धार्मिक अनुशासन में लगाया है, तो तुझे शील के नियमों का अनुगमन करना चाहिए तथा तुझे अपने गुरुओं को, बड़ों को के प्रति सम्मान पूर्वक, स्नेहपूर्ण और सेवा परायण होना चाहिए। जो श्रमण स्त्री को दृष्टि से देखता है या उसकी स्त्री के रूप में स्पर्श करता है, उसने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी और वह बुद्ध का शिष्य नहीं रह गया। यदि स्त्री वृद्धा हो तो उसे अपनी माता समझ, यदि युवा हो तो बहन, और यदि छोटी है तो पुत्री माँ। पुरुषों में काम की शक्ति अत्यधिक होती है तथा उससे पूरी तरह भयभीत होना चाहिए। इसलिए निष्ठा पूर्वक अध्यवसाय एवं सराग्र के समान तीक्ष्ण विवेक जीवन में लाने का व्रत करो। वे कहा करते थे, हे भिक्षु, तू अपना सिर सम्यक विचारों के सिर श्राड़ से ढक ले तथा दृढ़ संकल्प लेकर 5 कामनाओं के विरुद्ध युद्ध कर। जब व्यक्ति स्त्री के सौंदर्य से भ्रमित हो जाता है और मन चौंधिया जाता है, तब काम मनुष्य के हृदय में बादलों सा छा जाता है। शरीर का संयम अच्छा है, वाणी का संयम अच्छा है, मन का संयम अच्छा है, सर्वत्र संयम अच्छा है। जो सन्यासी सभी में संयम करता है, वह समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त है। वह व्यक्ति जिसके हाथ, पैर, वाणी और मस्तिष्क संयमित है, वह व्यक्ति जिसे ध्यान में आनंद आता है। और जो प्रशांत है, वह व्यक्ति जो एकाकी और आत्मसंतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। जिसका शरीर और मन के प्रति किसी भी प्रकार का मैं और मुझे का भाव नहीं है, जो उसके लिए शोक नहीं करता, जो उसके पास नहीं है, वही विस्तृत भिक्षु कहलाता है। जो भिक्षु एकांत में वास करता है, जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया और जो धर्म को स्पष्ट रूप से देखता है, वह मनुष्यों से परे आनंद का उपयोग करता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध भिक्षु के लिए नियम बताते हुए कहते थे,